हम सभी पर हमारी संगत का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है और ख़ासकर उस एज में जब हम 10 से 15 साल के हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे जो दोस्त हैं वो सही हैं या नहीं हैं? तो हम अपने बच्चों को किस तरह के समझा सकते हैं कि अगर आपका दोस्त किस तरह का बिहेव कर रहा है कि हमें उसके पास रहना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए? अपने बच्चों को समझाइए कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे किसी बात को लेकर ये कहता है कि आप इस बात को अपने पेरेंट्स से छुपाइएगा या अपने घर में इस बात को शेयर नहीं करना है, तो ये आपकी रिलेशनशिप का या आपके दोस्त का पहला रेड फ्लैग है। क्योंकि दोस्ती वो होती है जिसमें अपने घर में कोई भी बात छुपानी ना पड़े। ऐसा दोस्त हो जो घर पे आए, घर से रिलेटेड सारी बातों को शेयर करे या अपनी दोस्ती से रिलेटेड अपनी सारी बातों को घर पर भी शेयर कर पाए। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड बहुत एब्यूजिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है या बहुत नेगेटिव कुछ बिहेव करता है और उस बिहेवियर को बहुत कूल बिहेवियर कहता है, जो भी गलत चीज़ें वो कर रहा है उसको डिफेंस लेकर उसको बहुत सही बता रहा है, तो आपको ज़रूरत है इस बात को समझने की कि आपको उसकी दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत रास्ते पर है और आप कितना भी सही रास्ते पर हों, एक ना एक दिन आप उसके नेगेटिव बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर कुछ ना कुछ अपने अंदर नेगेटिव ऐड कर लेंगे और जो आपके लिए काफ़ी हद तक हार्मफुल रहेगा। अगर आपका दोस्त अक्सर आपसे किसी काम को करवाने के लिए ये स्टेटमेंट को यूज़ करता है कि अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो तुम्हें ये काम करना होगा या मेरा दोस्त है तो ये काम करना है, तो ये दोस्ती नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, ये बल्कि एक इमोशनल प्रेशर है और एक मैनिपुलेशन है अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। तो कोशिश कीजिए इस रिलेशनशिप को तोड़ने की या छोड़ देने की, क्योंकि दोस्ती में कभी भी कोई भी कंडीशन क्रिएट नहीं होती। अगर कोई फ्रेंड जो आपका दोस्त है और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो और आपको आपका फ्रेंड अक्सर मैम का चमचा या फिर एक बोरिंग पर्सन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है या आपको किसी न किसी बात को लेकर के, पढ़ाई को लेकर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि उससे डिस्टेंस बनाने की। क्योंकि एक ना एक दिन अगर वो आपको बोरिंग कहता है या कोई नेगेटिव आपको लाइन दे रहा है, तो आपको वो इफ़ेक्ट करेगी और आप अपने उस बिहेवियर को फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप कितने भी अच्छे रास्ते पर हैं, लेकिन वो पर्सन आपको धीरे धीरे अपने स्टेटमेंट, अपनी बातों की वजह से चेंज कर सकता है। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाने की जो आपकी फ्यूचर को, आपकी पर्सनैलिटी को या आपके बिहेवियर को ख़राब करना चाहते हैं।